हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ जैव विकास के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जैव विकास के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर कोई एग्ज़ाम में इनको पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क द्वारा दिया गया था। इसको लेमार्कवाद भी कहते हैं और लेमार्क का पूरा नाम है बैप्टिस्ट डी लेमार्क। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है नंबर 2, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है इसके बारे में बता दूं, प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत में जो भी निष्कर्ष निकले थे वो निष्कर्ष एक वैज्ञानिक अन्य और था, उसने भी यही निष्कर्ष निकाले थे। तो उसका नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस। अल्फ्रेड रसेल वेलेस भी उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे जिन निष्कर्षों पर डार्विन पहुंचे थे। इसलिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में अल्फ्रेड रसेल वेसेल का भी नाम आता है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और उत्परिवर्तन यानी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, और ये दी गई थी हुगो डो ब्रिज या डी व्रीज थ्योरी भी इसको कहते हैं। हुगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक द्वारा इसको दिया गया था, उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर वाले को आप लेमार्कवाद भी कह सकते हो, इसको डार्विनवाद भी कह सकते हो, इसको उत्परिवर्तनवाद कह दिया या उत्परिवर्तन का सिद्धांत कह दिया और या थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कह दिया। तो वो किसके द्वारा दी गई? हुगो डी व्रीज द्वारा दी गई थी और उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप पर अपने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है हमारा चौथा, और वो है वियोजन का सिद्धांत या वियोजन थ्योरी या वियोजन सिद्धांत, और ये दिया गया था वेगनर द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा है जर्म प्लाज्म सिद्धांत या जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म सिद्धांत या जर्म प्लाज्म थ्योरी, और ये दी गई थी विजमान द्वारा। ऑगस्ट विजमान इसका पूरा नाम है और इसको आप जर्म प्लाज्मवाद भी कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा छठा, और वो है पुनरावर्तन का सिद्धांत, और पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया गया था हिक्कल द्वारा। अगला है आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत, और आधुनिक संश्लेषित सिद्धांतों में क्या आता है कि जो डार्विन ने और जो लेमार्क ने जो गलतियां की थी उन्हीं को संशोधित करके नव डार्विनवाद और नव लेमार्कवाद बनाया गया था, जिनको आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत कहते हैं। जैसे जैव विकास का संश्लेषितवाद या नव डार्विनवाद की नया नियम दिया गया कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, जो कमियां रहेगी उनको सुधार कर नव डार्विनवाद बनाया गया। और वो कौन थे? वेलेस, डेवेनपोर्ट और वेल्डेन। तो वेलेस, डेवेनपोर्ट और वेल्डेन द्वारा क्या दिया गया? नव डार्विनवाद दिया गया। तो यह आधुनिक संश्लेषित सिद्धांतों में आ जाएगा। नेक्स्ट है आठवां, पेंजिनवाद, और पेंजिनवाद को देने वाले भी कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। तो ये भी चार्ल्स डार्विन द्वारा ही दिया गया। नौवां है आनुवांशिक साम्यता का नियम। आनुवांशिक साम्यता का नियम, और ये दिया गया था हार्डी विनबर्ग द्वारा। और नेक्स्ट जो सिद्धांत है लास्ट एंड फाइनल जैव विकास से जुड़ा हुआ, वो है आपका नव लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद में जो कमियां रहेगी उसको हटाया गया और उसको क्या नाम दिया गया? नव लेमार्कवाद, जिसको आप आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत कह सकते हो। और ये देने वाले थे समनर, टोवर और मैकडूगल।
तो ये थे हमारे क्या आपके जैव विकास के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है